दोस्तों, देश के प्रतिष्ठित पद भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तरह भारतीय वन सेवा भी एक प्रतिष्ठित पद है। इसके लिए प्रतिवर्ष नियुक्ति होती है। यदि आप भी भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस पद पर आना आपका ड्रीम है, तो आपको इससे संबंधित सभी जानकारियां होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से इस पद के लिए होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में सफल हो सकेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भारतीय वन सेना सेवा का पद और उसके दायित्व क्या होते हैं। इस पद में आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, साथ ही हम लोग सिलेक्शन के प्रोसेस को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पद क्या होता है और इसके दायित्व क्या क्या होते हैं। भारतीय वन सेना यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय स्तर पर वनों में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु अधिकारी की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा में से एक है। यह पद अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी का मुख्य कार्य पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय वन नीति को लागू करना होता है। ये काफी हद तक जिला प्रशासन के पद से स्वतंत्र होते हैं और अपने क्षेत्र में प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस में से किसी एक विषय में स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या वैसे स्टूडेंट जो संबंधित विषय में डिग्री कोर्स के अंतिम एग्जाम्स में सम्मिलित हुए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी इस पद में आवेदन कर सकते हैं। बताए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार से रिजर्व कैटेगरी, डिफेंस सर्विस और पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाती है। आवेदन शुल्क के रूप में फीमेल, SC, ST, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये जमा करने होते हैं, जिसे कैंडिडेट SBI के किसी भी ब्रांच में कैश डिपॉजिट द्वारा या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। यह आवेदन शुल्क आपका कम या अधिक हो सकता है, इसलिए जमा करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें। अब बारी आती है यह जानने की कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है। एग्जाम्स के पैटर्न और सिलेबस को भी जानेंगे। इस पद को सफलतापूर्वक क्लियर करने के लिए कैंडिडेट को 3 स्टेज से गुजरना होता है। पहला स्टेज है आपका प्रारंभिक परीक्षा, सेकेंड है मेंस एग्जाम्स और थर्ड है आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस एग्जाम्स आपका ऑनलाइन मोड में होती है। आइए अब हम लोग विस्तार पूर्वक सिलेक्शन के सभी स्टेज के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 GS1 और GS2 कहा जाता है। प्रत्येक पेपर के लिए 200 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या आपकी 200 होगी, यानी पीटी एग्जाम्स आपका 400 अंकों का होगा। प्रत्येक के लिए 2 घंटे की समय दी जाएगी। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगी। एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू होगी, जो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 होगा। पीटी एग्जाम्स के सिलेबस के अंतर्गत पेपर 1 में आपका करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मोमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट एंड जनरल साइंस के प्रश्न सम्मिलित होंगे। वहीं पेपर 2 में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रेशन स्किल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसमें पेपर 1 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यूपीएससी के कमीशन द्वारा वैकेंसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जबकि पेपर 2 में आपको क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने वाले कैंडिडेट को मेंस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन टाइप आपका डिस्क्रिप्टिव होगी। इसमें कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कॉमन होंगे। बाकी 4 पेपर आपके ऑप्शनल होंगे। इसमें 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे की समय दी जाएगी। मेंस एग्जाम्स के सभी 6 पेपर की कंप्लीट सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के अंतिम में मिल जाएगी। वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कंप्लीट सिलेबस को इस वीडियो में नहीं दिखाया। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन में भी सिलेबस दिया हुआ रहता है। वैसे कैंडिडेट जो कमीशन द्वारा निर्धारित कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर मेंस एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। यह इंटरव्यू आपका 300 अंकों का होगा। सिलेक्शन के लिए फाइनल लिस्ट आपका इंटरव्यू और मेंस एग्जाम्स के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाती है। इसी के अनुसार कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाई जाती है, जहां मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसकी मेडिकल की जाती है और इसका सिलेक्शन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए होती है। इस
अब हम लोग इस एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। तो इस एग्जाम का पहला महत्वपूर्ण बात है कि कैंडिडेट को सिलेक्शन होने के बाद इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में 2 वर्षों तक ट्रेनिंग करनी होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडिडेट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा में अधिकतम 6 बार ही सम्मिलित हो सकते हैं। इस पद में चयनित अधिकारी की सैलरी की बात करें तो इसमें पे स्केल आपका लेवल 10 की होती है, जिसमें कैंडिडेट को प्रारंभिक सैलरी 56,100 रुपये मिलते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग जान लेते हैं कि इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी नोटिफिकेशन आउट होने के बाद यूपीएससी द्वारा संचालित ऑफिशियल वेबसाइट www.upsonline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेस, वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप यूपीएससी द्वारा संचालित होने वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में नियुक्ति प्रक्रिया को समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से रखते हैं। वीडियो अच्छी एवं लाभदायक लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दें। और तब तक के लिए जय हिंद।